तर्कशास्त्र में तर्क, आधार, प्रकार और अनुप्रयोग, रीजनिंग इन लॉजिक, फाउंडेशन, टाइप्स एंड एप्लीकेशंस। तर्क प्रक्रिया, रीजनिंग, मानव संज्ञान की महत्वपूर्ण आधारशिला है, जो हमें पृथ्वी की अन्य प्रजातियों से अलग करती है, और रीजनिंग हमें समस्याओं को उचित रूप से हल करने, सही निर्णय लेने और वास्तविक ज्ञान का निर्माण करने के लिए सशक्त बनाती है। तर्कशास्त्र एक औपचारिक अनुशासन के रूप में एक संरचनात्मक ढांचा, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रदान करता है, जिसके भीतर तर्क प्रक्रिया संचालित होती है। तर्कशास्त्र में रीजनिंग का अध्ययन न केवल दर्शनशास्त्र और गणितशास्त्र के लिए आधारभूत है, बल्कि कंप्यूटर विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संज्ञानात्मक विज्ञान, कॉग्निटिव साइंस में प्रगति को भी रेखांकित करता है। यह वीडियो रीजनिंग की प्रकृति, इसके प्रकार, तर्कशास्त्र के साथ इसके संबंध और विभिन्न क्षेत्रों में इसके गहन प्रभाव का पता लगाता है। आइए इस बारे में हम जानने का प्रयास करें। तर्क की प्रकृति, द नेचर ऑफ रीजनिंग। तर्क या रीजनिंग आधार वाक्यों, साक्ष्यों या प्रमाणों से निष्कर्ष निकालने, कंक्लूजन्स निकालने की मानसिक प्रक्रिया है। इसमें विचारों को जोड़ना, दोहराव वाले पैटर्न की पहचान करना और ऐसे निष्कर्ष निकालना शामिल है जो नए ज्ञान या निर्णयों की ओर ले जाते हैं। इसके मूल में रीजनिंग इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता है, कुछ जानकारी दिए जाने पर क्या होता है? गिवन सर्टेन इंफॉर्मेशन, व्हाट फॉलोज। तर्क बनाम तर्कशास्त्र, रीजनिंग वर्सेस लॉजिक। तर्क करना, रीजनिंग करना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, जबकि तर्कशास्त्र वैध अनुमान, वैलिड इन्फ्रेंस और आगमनात्मक, निगमनात्मक युक्तियों के सिद्धांतों और मानदंड ओ का औपचारिक अध्ययन है। तर्कशास्त्र तर्क के नियम और संरचना प्रदान करता है, जो तर्क प्रक्रिया को निर्देशित करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि निष्कर्ष सुसंगत और विश्वसनीय तरीके से आधार वाक्यों का अनुसरण करते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तर्क प्रक्रिया का अध्ययन प्राचीन सभ्यताओं से शुरू होता है। अरस्तु, जिन्हें अक्सर तर्कशास्त्र के पिता के रूप में माना जाता है, ने अपने ग्रंथ ऑर्गनॉन में सिलोजिस्टिक तर्क, सिलोजिस्टिक रीजनिंग को औपचारिक रूप दिया। सदियों से तर्कशास्त्र मध्ययुगीन विद्वानों के कार्यों, 19वीं सदी के प्रतीकात्मक तर्क, सिंबॉलिक लॉजिक और 20वीं सदी में गणितीय तर्क, मैथमेटिकल लॉजिक के विकास के माध्यम से विकसित हुआ। तर्क के प्रकार, टाइप्स ऑफ रीजनिंग। तर्क प्रक्रिया को मोटे तौर पर 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: निगमनात्मक, डिडक्टिव, आगमनात्मक, इंडक्टिव और अपवर्तनात्मक, एबडक्टिव। रीजनिंग का ये प्रत्येक प्रकार मानव विचार, ह्यूमन थॉट और वैज्ञानिक जांच, साइंटिफिक इंक्वायरी में एक अनूठी भूमिका निभाती है। निगमनात्मक तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग। निगमनात्मक तर्क सामान्य सिद्धांतों से, जनरल प्रिंसिपल से विशिष्ट निष्कर्षों की ओर, स्पेसिफिक कंक्लूजन्स की ओर बढ़ता है। यदि आधार वाक्य सत्य है और तर्क प्रक्रिया मान्य है, तो निष्कर्ष भी सत्य होना चाहिए। उदाहरण, प्रथम आधार वाक्य, सभी मनुष्य मरणशील है। ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल। दूसरा आधार वाक्य, सुकरात एक मनुष्य है। सोक्रेट्स इज अ ह्यूमन। निष्कर्ष, इसलिए सुकरात मरणशील है। देयरफॉर सोक्रेट्स इज मॉर्टल। निगमनात्मक तर्क गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र का मूल आधार है। यह निश्चितता की गारंटी देता है, लेकिन निष्कर्ष इसके आधार वाक्यों की सच्चाई से सीमित है। आगमनात्मक तर्क, इंडक्टिव रीजनिंग। आगमनात्मक तर्क विशिष्ट अवलोकनों से सामान्य निष्कर्षों की ओर बढ़ता है। यह संभाव्य है, जिसका अर्थ है कि निष्कर्ष संभावित है, लेकिन गारंटीकृत नहीं है। उदाहरण, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। दर्ज इतिहास में हर दिन सूरज उगता रहा है। द सन हैज रिजन एवरी डे इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। निष्कर्ष, कंक्लूजन, कल सूरज उगेगा। द सन विल राइज टुमारो। आगमनात्मक तर्क वैज्ञानिक जांच के लिए, साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए मौलिक है, जहां परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस, देखी गई पैटर्न के आधार पर बनाई जाती है। हालांकि इनमें त्रुटि होने की संभावना होती है, क्योंकि भविष्य के ये अवलोकन पिछले रुझानों का खंडन कर सकते हैं।
अपवर्तनीय तर्क, एबडक्टिव रीजनिंग। अपवर्तनीय तर्क या सर्वोत्तम स्पष्टीकरण के लिए अनुमान, अवलोकनों के एक सेट के लिए सबसे प्रशंसनीय स्पष्टीकरण की, द मोस्ट प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन की तलाश करता है। उदाहरण, अवलोकन, यह लॉन गीला है। संभावित स्पष्टीकरण, बारिश हुई, स्प्रिंकलर चालू था, रात भर ओस बनी। अपवर्तनीय अनुमान, मौसम की रिपोर्ट को देखते हुए सबसे संभावित स्पष्टीकरण यह है कि स्प्रिंकलर चालू था, अन्य स्पष्टीकरण यहां संभव नहीं थे। यह अपवर्तन निदान प्रक्रियाओं, जैसे कि चिकित्सा और जासूसी कार्य में आम है। औपचारिक तर्क, फॉर्मल लॉजिक, तर्क की भाषा, द लैंग्वेज ऑफ रीजनिंग। तर्कशास्त्र तर्क को व्यक्त करने और उसका मूल्यांकन करने के लिए औपचारिक भाषा और नियम, फॉर्मल लैंग्वेज एंड रूल्स प्रदान करता है। प्रस्तावना तर्क, प्रोपोजिशनल लॉजिक, प्रस्तावना तर्क उन कथनों से संबंधित है जो या तो सत्य या असत्य है। यह जटिल कथनों को बनाने के लिए तार्किक संयोजकों और, या, नहीं, अगर, तो का उपयोग करता है। उदाहरण, मान ले कि P बराबर बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। मान ले कि Q बराबर जमीन गीली है, द ग्राउंड इज वेट डॉट। कथन, यदि बारिश हो रही है तो जमीन गीली है। इसका प्रतीक है P इंप्लीकेशन Q। कथन, बारिश हो रही है और जमीन गीली है। P एंड Q कथन, या तो बारिश हो रही है या जमीन गीली है। P वेल Q। प्रस्तावना तर्क, जिसे प्रायः प्रोपोजिशनल लॉजिक के रूप में जाना जाता है, उन बुनियादी विचारों की नींव है जो तर्क के संरचना को समझने में मदद करते हैं। यह उन कथनों का अध्ययन करता है जो स्पष्ट रूप से सत्य या असत्य होते हैं, जैसे बारिश का होना या जमीन का गीला होना। जब हम कहते हैं कि यदि बारिश हो रही है तो जमीन गीली है, तो यह एक संभावित संबंध स्थापित करता है कि एक स्थिति दूसरी पर निर्भर होती है। यदि प्रथम स्थिति घटित होती है तो इससे दूसरी स्थिति का अनुमान किया जा सकता है। इस तरह के तार्किक संयोजक, जैसे और, या, और, नहीं, हमें जटिल तर्क प्रणाली बनाने की अनुमति देते हैं जो विचारों को व्यवस्थित और स्पष्ट बनाते हैं। विधेय तर्क, प्रेडिकेट लॉजिक। विधेय तर्क, जिसे प्रेडिकेट लॉजिक कहा जाता है, प्रस्तावना तर्क का विस्तार है। यह वस्तुओं और उनके गुणों का विश्लेषण करता है। उदाहरण के लिए, सभी मानव नश्वर है इस बात का प्रतीक है कि कैसे हम श्रेणियों, जैसे मनुष्य वर्ग, और गुणों, जैसे मरणशीलता, को जोड़ते हैं। यह तर्क हमें अधिक सूक्ष्मता से सोचने की क्षमता प्रदान करता है, क्योंकि हम केवल सत्य या असत्य की सीमाओं में नहीं बंधते, बल्कि हम संबंधों और परिस्थितियों के आधार पर सटीकता से विचार कर सकते हैं। विधेय तर्क श्रेणियों और संबंधों के बारे में अधिक सूक्ष्म तर्क की अनुमति देता है। उदाहरण, एक्स, मानव, किस स्माइली इंप्लीकेशन नश्वर, एक्स। यह मतलब है, सभी एक्स के लिए, यदि एक्स मानव है, तो एक्स नश्वर है। मोडल लॉजिक और उससे आगे, मोडल लॉजिक एंड बियॉन्ड। मोडल लॉजिक आवश्यकता और संभावना, नेसेसिटी एंड पॉसिबिलिटी, जैसी अवधारणाओं के बारे में समझने में मदद करता है। अन्य प्रणालियां, जैसे फजी लॉजिक और गैर शास्त्रीय तर्क, नॉन क्लासिकल लॉजिक्स, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, और अस्पष्टता, वेगनेस, के तहत तर्क को संबोधित करते हैं। मोडल लॉजिक हमें विभिन्न स्थितियों का विश्लेषण करने की अनुमति देता है, चाहे वह वास्तविकता में संभव हो या केवल काल्पनिक दुनिया में। जब हम फजी लॉजिक और अन्य गैर शास्त्रीय तर्कों की बात करते हैं, तो हम उस जटिलता को स्वीकार करते हैं जो अनिश्चितता और अस्पष्टता लाती है। व्यवहार में तर्क, रीजनिंग इन प्रैक्टिस। गणितीय तर्क, मैथमेटिकल रीजनिंग। व्यवहार में तर्क न केवल शैक्षणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी कार्य करता है। गणितीय तर्क का उपयोग हम स्थिर सिद्धांतों और प्रमेयों के प्रमाण में करते हैं। गणित निगमनात्मक तर्क पर बहुत अधिक निर्भर करता है। प्रमाण, प्रूफ्स, स्वयं सिद्धों, एक्सियोम्स, और पहले से स्थापित प्रमेयों, एस्टैब्लिश्ड थियोरम्स, पर आधारित कथनों की सत्यता को प्रदर्शित करते हैं।
वैज्ञानिक तर्क, साइंटिफिक रीजनिंग वैज्ञानिक तर्क दृष्टिकोण अवलोकनों से प्रारंभ होता है, जो फिर प्रयोगों द्वारा निष्कर्ष की ओर ले जाता है। विज्ञान आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्क दोनों को जोड़ता है। अवलोकन, ऑब्जर्वेशंस, परिकल्पना, आगमन की ओर ले जाते हैं, जिन्हें फिर प्रयोगों और तार्किक विश्लेषण, निगमन के माध्यम से परखा जाता है। रोजमर्रा का तर्क, एवरीडे रीजनिंग रोजमर्रा की जिंदगी में लोग तीनों तरह के तर्क का मिश्रण इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, कार की समस्या का निदान करने में अपहरण, कारण का अनुमान लगाना, आगमन, पैटर्न को नोट करना और निगमन, नियम लागू करना शामिल हो सकते हैं। रोजमर्रा के तर्क में हम विभिन्न प्रकार के तर्क को मिश्रित करते हैं, चाहे वह समस्याओं का निदान करना हो या अपर्याप्त जानकारी के साथ निर्णय लेना। तर्क और संज्ञानात्मक विज्ञान, रीजनिंग एंड कॉग्निटिव साइंस संज्ञानात्मक विज्ञान अध्ययन करता है कि मनुष्य कैसे तर्क करते हैं, जिसमें पूर्वाग्रह, बियासेस और अनुमान, ह्यूरिस्टिक्स शामिल है, जो हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। शोध से पता चला है कि लोग अक्सर संज्ञानात्मक सीमाओं, कॉग्निटिव लिमिटेशंस, भावनाओं, इमोशंस और सामाजिक प्रभावों, सोशल इन्फ्लुएंसेस के कारण सख्त तार्किक मानदंड ओ से विचलित हो जाते हैं। कैसे संज्ञानात्मक सीमाओं और सामाजिक प्रभावों के कारण हम तार्किकता से भटक जाते हैं। रीजनिंग हमारी तर्क क्षमताओं को और समझने का एक माध्यम प्रदान करता है, जो हमारी सोच को रूपरेखा में लाने में सहायता करता है। सामान्य पूर्वाग्रह, कॉमन बियासेस। पुष्टि पूर्वाग्रह, कन्फर्मेशन बायस मौजूदा मान्यताओं का समर्थन करने वाली जानकारी का पक्ष लेना। उपलब्धता अनुमान, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक हाल की यादों के आधार पर घटनाओं की संभावना को अधिक आंकना। तर्क कौशल में सुधार के लिए इन पूर्वाग्रहों को समझना महत्वपूर्ण है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तर्क, रीजनिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सिस्टम का उद्देश्य मानवीय तर्क को दोहराना या बढ़ाना है। तार्किक तर्क, लॉजिकल रीजनिंग एआई में आधारभूत है, विशेष रूप से विशेषज्ञ प्रणालियों, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और स्वचालित प्रमेय सिद्ध करने, ऑटोमेटेड थ्योरम प्रूविंग जैसे क्षेत्रों में। नियम आधारित प्रणालियां, रूल्स बेस्ड सिस्टम। क्या आपको पता है कि प्रारंभिक एआई सिस्टम ने निगमनात्मक तर्क की नकल करने के लिए स्पष्ट नियमों, यदि तो कथन, इफ देन स्टेटमेंट्स का उपयोग किया था। मशीन लर्निंग, आधुनिक एआई अक्सर सांख्यिकीय, स्टैटिस्टिकल और आगमनात्मक तर्क, इंडक्टिव रीजनिंग पर निर्भर करता है। मशीन लर्निंग स्पष्ट नियमों के बजाय डेटा से पैटर्न सीखता है। हाइब्रिड दृष्टिकोण, हाइब्रिड अप्रोचेस उदास स्माइली तार्किक या युक्तिपर्क और सांख्यिकीय तर्क, लॉजिकल एंड स्टैटिस्टिकल रीजनिंग को मिलाना अनुसंधान का एक सक्रिय क्षेत्र है, जिसका उद्देश्य अधिक मजबूत और व्याख्या करने योग्य एआई सिस्टम बनाना है।